हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 यानी पार्ट 4 होगा, जिसमें हम अपने आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने अपने बेसिक्स को कवर करा था। लेक्चर नंबर 2 में हमने एसिड्स और बेस के कुछ रिएक्शंस के बारे में देखा था। और लेक्चर नंबर 3 में हमने एसिड बेस की रिएक्शन के साथ साथ वहां पे अपने पीएच स्केल के बारे में बात की थी। तो आज के लेक्चर में हम अपने सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसमें हम ऑलरेडी एसिड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, बेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमारा यहाँ पे एक पार्ट रह जाता है सॉल्ट का, तो आज के लेक्चर में हम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले हमने जो भी अपने पिछली क्लास में पढ़ा है, अगर हम उसको रिकॉल करेंगे ताकि हम चीजों को जोड़ सकें कि किस तरीके से हमने वहां पे रिएक्शंस करी थी और क्या पर्पस है हमें पिछले लेक्चर को रिवाइज करने का इस अपने आने वाले लेक्चर को समझने के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में किस चीज के बारे में बात की थी। तो वहां पे हमने देखा था कि जो हमारे मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, जो हमारे क्या थे, मेटेलिक ऑक्साइड्स थे, वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे थे, सॉल्ट और H2O। इसी तरीके से जो हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स थे, वो भी बेस के साथ रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन कर रहे थे, सॉल्ट की और H2O की। जहां पे हमने ये देखा था कि जो हमारे मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, वो एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करके हमें सॉल्ट और H2O की फॉर्मेशन करते हैं। और हमें पता है कि अगर किसी में भी हमारे पास बाय प्रोडक्ट सॉल्ट और H2O मिल रहा है, तो वो कौन सी रिएक्शन का पार्ट है, वो है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का पार्ट। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर ये हमारा एसिड है तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी कैसे होनी चाहिए, बेसिक वाली। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो कौन सी नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के। तभी हमारा ये मेटेलिक ऑक्साइड और एसिड आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और H2O की फॉर्मेशन करता है। इसी तरीके से जो हमारे यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के बारे में लिखा गया है, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसी नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तभी वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और H2O की फॉर्मेशन करते हैं। इसी वजह से इस रिएक्शन को हम एक तरीके के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। उसके साथ साथ हमने वहां पे अपने पिछले लेक्चर में एसिड्स और बेस के बीच में सिमिलैरिटीज देखी थी, जिसमें हमने ये देखा था कि जो एसिड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने पे किसी वाटर के अंदर H+ आयन देगा, और वहीं हमारा जो बेस है वो OH नेगेटिव आयंस को देता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने पे। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि जो एसिड्स होते हैं वो सोर यानी खट्टे होते हैं टेस्ट में, और जो बेस होते हैं वो बिटर होते हैं टेस्ट में यानी कड़वे होते हैं। और साथ ही साथ कैसा टच होता है उनका, सोपी टच देखने को मिलता है। जिसमें हमने ये देखा था कि जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को किसमें चेंज कर रहा था, रेड में चेंज कर रहा था। और जो हमारा बेस है वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर रहा था। उसके बाद हमने एक अपने अनदर टॉपिक के बारे में देखा कि जिसमें हम स्ट्रेंथ नापते हैं, किसकी, एसिड की और बेस की। मतलब कोई चीज कितना एसिडिक है, कोई चीज कितना बेसिक है, उसको नापने के लिए हमने वहां पे किसका इन्वेंशन देखा, पीएच का। पीएच को नापने के लिए किसका यूज किया जाता है, पीएच स्केल का यूज किया जाता है। अब ये जो हमारा लाइचेन है, अब देखो लाइचेन क्या करता है, लाइचेन हमारा पीएच पेपर बनाने में यूजफुल होता है। उसके साथ पीएच की फुल फॉर्म पेपर में पूछी जाती है, जिसमें पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस। पोटेंस का मतलब होता है जिसमें पावर, मतलब पावर ऑफ एच मीन्स हाइड्रोजन। किसी सॉल्यूशन के अंदर या किसी भी तुम्हारे सब्सटेंस के अंदर कितनी पावर ऑफ हाइड्रोजन है, वही हमारे किसको इंडिकेट करती है, पीएच को इंडिकेट करती है। जिसमें हमने कुछ अपने पीएच इन एवरीडे लाइफ टॉपिक में देखा था कि हमारे जो एवरीडे यानी डेली की लाइफ उसमें कहाँ कहाँ पीएच का यूज है। तो जिसमें हमने सबसे पहले स्टमक वाले रीजन में देखा था कि जो हमारा स्टमक है, स्टमक में हमारा HCl प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या कॉज होती है, एसिडिटी। और उसको हम एसिडिटी को
क्या करने के लिए? न्यूट्रलाइज़ करने के लिए वहाँ पे एक बेस का यूज़ करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटासिड। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम इनो पीते हैं वो भी क्या है हमारा एक एंटासिड है। उसके साथ-साथ हमने वहाँ पे पीएच इन एवरीडे लाइफ में टूथ डिके के बारे में देखा था कि जो हमारे दाँत सड़ते हैं, वो भी किसकी वज़ह से सड़ते हैं? जब हमारे मुँह का यानी हमारे माउथ का जो मीडियम है वो एसिडिक हो जाता है, तो इस कंडीशन में हमारा टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये एसिडिक मीडियम होता कैसे है? देखो जो भी हम खाना खाते हैं, हमें पता है हमारे मुँह के अंदर वो रह जाता है रात में, तो होता क्या है कि हमारे माउथ के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज़ प्रेज़ेंट होते हैं, जो उस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर को छोटी-छोटी शुगर्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वज़ह से वहाँ का मीडियम एसिडिक हो जाता है। और इस एसिडिक मीडियम को न्यूट्रल करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं। इसके साथ-साथ पीएच इन एवरीडे लाइफ में हमने एसिड रेन के बारे में देखा था, जिसमें हमने ये देखा कि एसिड रेन की वज़ह से जो हमारा ताजमहल है, उसका जो कलर है वो येलोइश देखने को मिल रहा है। लास्ट हमने पीएच इन एवरीडे लाइफ में पढ़ा था किसके बारे में? नेटल स्टिंग के बारे में और साथ ही साथ हमने वहाँ पे ये भी देखा था कि जो हमारी हनी बी वग़ैरह होती हैं, वो भी क्या करती हैं, वो जब डंक को मारती है तो उसमें से क्या निकलता है हमारा एसिड निकलता है और उस एसिड को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। लेकिन प्लांट्स में जो नेटल स्टिंग होता है, इसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए वहाँ पे एक छोटा-सा प्लांट प्रेज़ेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? डॉग प्लांट। तो ये सारा जो भी कंटेंट था, ये था हमारा प्रीवियस लेक्चर का कंटेंट। आई होप यहाँ पे हम लोगों को जो भी है जितना भी कंटेंट है प्रीवियस लेक्चर का वो रिकॉल हो गया होगा। या फिर जो भी हमारे मेजरली की पॉइंट्स हैं, वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें मैंने पीएच और इन एवरीडे लाइफ के काफ़ी सारे कंटेंट को बता दिए कि कौन-कौन से में हम कहाँ बेस का यूज़ कर रहे हैं या कहाँ कौन से बेस का यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो बेसेस हैं, किन बेसिस का यूज़ हो रहा है, ये याद करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेपर में जो एमसीक्यूज़ बनते हैं, वो पीएच इन एवरीडे लाइफ के इन्हीं कंटेंट में बनते हैं। जैसे वो ये भी पूछ सकता है कि एसिड रेन का पीएच बताओ कितना होता है? कितना एसिड रेन का पीएच चला जाता है जिसकी वजह से जो ताजमहल का कलर है वो हमें येलोइश देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर तो हमने सारा अपने प्रीवियस लेक्चर के बारे में बात करी कि हमने पिछले लेक्चर में किन-किन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करा था। अब हम अपने आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमें आज के लेक्चर में पढ़ना है। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड मतलब आज के हमारे जो टॉपिक्स होने वाले हैं वो क्या है? सबसे पहला है सॉल्ट यानी हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी एसिड बेस की प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमें किसके बारे में पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है सॉल्ट्स के बारे में। उसके बाद हम फैमिली ऑफ सॉल्ट्स यानी सॉल्ट्स की कितनी फैमिलीज़ हैं, किस-किस बेसिस पे हमने फैमिलीज़ को डिवाइड करा है, वो देखेंगे। उसके बाद जो हमारे सॉल्ट हैं, वो न्यूट्रल सॉल्ट भी होते हैं, एसिडिक सॉल्ट भी होते हैं और साथ ही साथ बेसिक सॉल्ट्स भी होते हैं। तो यानी आज हमें क्या पढ़ना है, आज का टॉपिक होगा सिर्फ़ हमारा सॉल्ट के ऊपर मतलब जो हमारा नमक है, सिर्फ़ हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि उनकी क्या-क्या फैमिलीज़ हैं, किस तरीके के हमारे सॉल्ट्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक है आज का हमारा सॉल्ट्स यानी हम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्ट क्या होते हैं? तो देखो, क्या बोल रखा है सॉल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड्स। अब यहाँ पे ये आयनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या है? आयनिक कंपाउंड जो हमारा मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारा सॉल्ट है वो कैटायन और एनायन से मिलके बना होगा। अब कैटायन और एनायन क्या होते हैं? कैटायन का मतलब होता है वो आयन जिस पे पॉजिटिव का चार्ज हो और एनायन का मतलब होता है कि वो आयन जिसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज हो। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि जो भी हमारा सॉल्ट्स है वो एक आयनिक कंपाउंड है जो कब प्रोड्यूस होता है जब भी हमारी कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है एसिड और बेस के बीच में, तो उस कंडीशन में हमारा किसका फॉर्मेशन होता है? सॉल्ट्स का और सॉल्ट्स क्या होते हैं? हमारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अब यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से क्या लेना-देना है देखो, हमें पता है कि जो हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, वो कब होती है? जब हमारा जो एसिड है, वो बेस के साथ रिएक्ट करता है और किसकी फॉर्मेशन करता है? सॉल्ट और H2O की।
अब साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लें एसिड का एग्जाम्पल हो गया हमारा HCl और बेस का एग्जाम्पल हो गया हमारा NaOH। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा HCl है वो H प्लस आयन और Cl नेगेटिव आयन में ब्रेक डाउन होगा, और हमारा NaOH Na प्लस और OH माइनस में ब्रेक डाउन होगा। तो अब क्या होता है, जो हमारा ये Cl नेगेटिव है और Na पॉजिटिव है, इसकी मदद से हमारा एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, NaCl। तो ये जो हमारा NaCl बन रहा है वो इसी सॉल्ट के बारे में बात हो रही है कि मतलब जब भी हमारी कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो उस कंडीशन में जो भी हमारा ये सॉल्ट होगा वो कैसा कंपाउंड होगा, एक आयनिक कंपाउंड होगा। क्यों बोला गया है आयनिक कंपाउंड, देखो इस रिएक्शन में हमारा क्या बन रहा है, सॉल्ट NaCl। अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आएगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो Na पॉजिटिव है वो हो गया हमारा कैटायन और जो हमारा Cl नेगेटिव है वो हो गया एनायन। तो जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो यहाँ पे आयंस की वजह से हो रहा है। इस वजह से बोला गया है कि जो हमारे सॉल्ट्स हैं वो एक तरीके के आयनिक कंपाउंड्स हैं, और जो कब प्रोड्यूस होंगे, जब भी हमारी कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। नेक्स्ट बोला गया है देयर आर नंबर ऑफ सॉल्ट्स बट सोडियम क्लोराइड इज द मोस्ट कॉमन अमंग देम। देखो हमारे पास बहुत तरीके के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो हमारा सोडियम क्लोराइड यानी NaCl है, जिसे हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा ही कॉमन होता है। सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो नोन एज टेबल सॉल्ट। देखो यहाँ पे लिखा भी गया है कि जो हमारा सोडियम क्लोराइड है उसे हम टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड का यूज क्यों किया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है फूड के टेस्ट को इनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो सॉल्ट यानी नमक का तो हम लोग नॉर्मल भी यूज जानते हैं, खाने में डलता है ताकि उसका टेस्ट अच्छा हो सके। साथ ही साथ सॉल्ट की हमें एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि वो कैसे के कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, और कब बनते हैं, जब हमारी कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो अब आ रही है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट, यानी सॉल्ट के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, सॉल्ट के अंदर किस तरीके के गुण पाए जाते हैं, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा ए पॉइंट यानी फर्स्ट पॉइंट में ये बोला गया है कि जो हमारे सॉल्ट्स हैं वो कैसे के सॉलिड है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन मतलब वो जो हमारे सॉलिड्स हैं वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। जैसे हम अपने घर में टाटा सॉल्ट यानी कॉमन सॉल्ट जो हम घरों में सब्जियों में डालते हैं, उसको भी देखेंगे वो छोटे छोटे हमें क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलेंगे। सॉल्ट्स में भी ट्रांसपेरेंट और ओपेक। जो हमारे सॉल्ट्स हैं वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं और ओपेक भी हो सकते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें से लाइट क्या हो सके, पास हो सके, मतलब जिसमें से लाइट आर पार पास हो सके उसे हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। और ओपेक वो होते हैं लाइट डज नॉट पास, मतलब लाइट जो है वो उसमें से पास नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करें, वुड यानी लकड़ी हो गया, आयरन हो गया हमारा, इन सब चीजों में क्या होगा, अगर हम लाइट को पास कराएंगे, यानी अगर हम उसमें से लाइट को पास कराएंगे तो हमारी लाइट उसमें से पास नहीं होगी, यानी दूसरी साइड हमें देखने को वहां से नहीं मिलेगी। तो जो हमारे सॉल्ट होते हैं वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं और ओपेक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट बोला गया है मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ज्यादातर जो हमारे सॉल्ट्स होते हैं, यानी ज्यादातर जो हमारे नमक होते हैं वो पानी के अंदर कैसे होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, मतलब वो आसानी से उसमें घुल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन स्टेट आल्सो। देखो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे क्या लेना देखा, एक चीज हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की। मतलब जब तक हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा उस कंडीशन में हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। बट इस कंडीशन में क्या बोला गया है कि जो हमारे सॉल्ट के सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं, लेकिन कौन से स्टेट में, मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट यानी मेल्टिंग स्टेट में। द सॉल्ट में भी सॉल्टी, जो हमारा सॉल्ट होता है वो सॉल्टी नमकीन भी हो सकता है,
खट्टा भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है, कड़वा एंड सेवरी मतलब स्वादानुसार हो सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सॉल्ट के किसी भी तरीके का टेस्ट हमें देखने को मिल सकता है। न्यूट्रल सॉल्ट्स आर ऑर्डरलेस। जो हमारे न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑर्डरलेस मतलब उसमें किसी भी तरीके की कोई स्मेल नहीं आती है। ऑर्डरलेस का मतलब क्या यहाँ पे बोला गया है? नो स्मेल मतलब किसी भी तरीके की कोई स्मेल नहीं आएगी, तो हम उसे क्या बोलेंगे? न्यूट्रल सॉल्ट बोलेंगे। दूसरी चीज, सॉल्ट्स कैन बी कलरलेस और कलर्ड। हमें पता है कि जो हमारे सॉल्ट्स हैं वो कलरफुल भी हो सकते हैं और कलरलेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं या फिर कैरेक्टर्स पढ़ी हैं किसके बारे में? सॉल्ट के बारे में, जिसमें हमने ये देखा कि सॉल्ट तो एक हमारा आयनिक कंपाउंड है ही साथ वो कैसे का सॉलिड है? एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। साथ ही साथ जो हमारा सॉल्ट होता है वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, ओपेक भी हो सकता है, कलरफुल भी हो सकता है, कलरलेस भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये सारी क्या हैं? ये है हमारी प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी? सॉल्ट की। अब बारी आती है फैमिली ऑफ सॉल्ट्स की। तो अब तक हमने क्या करा? सॉल्ट के बारे में पढ़ा, सॉल्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे उस सॉल्ट की फैमिली के बारे में। तो हमें क्या बोला गया है? सॉल्ट्स हैविंग कॉमन एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग द सेम फैमिली। मतलब अगर किसी भी एसिड जो हमारे सॉल्ट हैं उसके पास कॉमन एसिड या बेस पाया जाता है, उसके रेडिकल्स पाए जाते हैं, तो हम ये कहेंगे कि वो सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें सोडियम क्लोराइड में हम देखेंगे, एक है हमारा Na और एक है हमारा Cl यानी सोडियम और क्लोराइड। वहीं हमारे कैल्शियम क्लोराइड में एक है हमारा Ca और एक है हमारा Cl माइनस, यानी हमारा इसमें Na पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव, और इसी तरीके से कैल्शियम क्लोराइड में Ca2 प्लस और Cl माइनस देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे? हम यहाँ पे देखेंगे कि दोनों कंडीशन में हमारा कौन सा रेडिकल प्रेजेंट है? क्लोरीन का रेडिकल प्रेजेंट है। और अगर हमारा ये क्लोरीन का रेडिकल है तो इस फैमिली का नाम क्या हो जाएगा? क्लोराइड फैमिली नाम हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट है। अब इस कंडीशन में देखो क्या दे रखा है? CaCl2 यानी कैल्शियम अलग है और क्लोराइड जो है वो अलग है। जैसे एक हो गया हमारा Ca2 प्लस और एक हो गया हमारा Cl माइनस। इसी तरीके से CaSO4 में एक हो गया हमारा Ca2 प्लस और दूसरा हो गया हमारा SO4 2 माइनस। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है? दोनों कंडीशन में हमारा कैल्शियम प्रेजेंट है, यानी अब जो हमारा फैमिली का नाम है वो क्या होगा? कैल्शियम फैमिली ऑफ सॉल्ट। मतलब ऐसे सॉल्ट जिसमें हमारे कैल्शियम प्रेजेंट हो उन्हें हम बोलते हैं कैल्शियम फैमिली। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है जिंक क्लोराइड और जिंक सल्फेट का एग्जांपल। तो इसमें भी क्या बोला गया है? देखो, जिंक क्लोराइड यानी Zn2 प्लस और Cl माइनस, और ZnSO4 में हो जाएगा एक हमारा Zn2 प्लस और SO4 2 माइनस। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे किसकी कॉमन है? जिंक का। तो जो हमारी फैमिली बनेगी वो किसकी बनेगी? जिंक फैमिली की बनेगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारी फैमिली ऑफ सॉल्ट्स है उसमें हमने 3 फैमिलीज के बारे में डिस्कस किया। एक है हमारी क्लोराइड फैमिली, क्यों? क्योंकि उसमें हमारा क्लोरीन का रेडिकल प्रेजेंट है। एक है हमारी कैल्शियम फैमिली, क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम के रेडिकल्स प्रेजेंट है। और नेक्स्ट है हमारी इसमें जिंक फैमिली, क्योंकि उसमें किसके रेडिकल प्रेजेंट है? जिंक के रेडिकल प्रेजेंट है। अब आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक सॉल्ट्स के बारे में। देखो, न्यूट्रल, कोई भी चीज न्यूट्रल कब होगी? जब उसका पीएच हमारा 7 पे लाई करेगा। कोई भी चीज एसिडिक कब होगी? अगर हम किसी चीज के न्यूट्रल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी उसका जो पीएच है वो कब लाई कर रहा है? 7 पे लाई कर रहा है। अगर कोई जो हमारी चीज एसिडिक है, यानी उसका जो पीएच है वो कहाँ पे लाई कर रहा है? 7 से छोटा। और वहीं अगर हम बेसिक के बारे में बात करें तो बेसिक में जो हमारा पीएच होता है वो 7 से बड़ा होता है।
अब इन्हीं कंडीशंस को देख करके हमारी किसकी फॉर्मेशन हुई है? सॉल्ट्स की फॉर्मेशन हुई है। इस वजह से इसका नाम क्या है? न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट्स produced because of reaction between a strong acid and a strong base are neutral in nature. The pH value of such salt is equal to 7, that is neutral. मतलब ऐसे सॉल्ट की प्रोडक्शन जब हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं, तो जो हमारा सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि जो इसका पीएच है वो 7 के इक्वल होता है। जैसे हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हम ऑलरेडी जान चुके हैं, जिसमें हमने देखा है कि HCl जो हमारा एसिड है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके NaCl NaCl प्लस H2O की फॉर्मेशन करता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें किसकी? सोडियम सल्फेट की, तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि जब हम अपने H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड को बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो इस कंडीशन में H2 हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है H प्लस में और SO4 हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है SO4 टू नेगेटिव में। साथ ही साथ हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो ब्रेक डाउन होगा Na प्लस और OH माइनस में। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जब हमारा इसमें सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा तो वो क्या होगा? ये जो हमारा SO4 टू नेगेटिव है वो Na के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्मेशन करता है Na2SO4 की, और साथ ही साथ H2O यानी वाटर की फॉर्मेशन होगी। अब जो हमारा ये Na2SO4 है, ये कैसा सॉल्ट है? ये एक हमारा न्यूट्रल सॉल्ट है, यानी जो इसका पीएच है वो कितना लाई करेगा? 7 लाई करेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा इसमें न्यूट्रल सॉल्ट बन रहा है, इस कंडीशन में जो हमारा एसिड और बेस है वो दोनों कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड हैं और हमारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास रिएक्शंस भी गिवन है कि जो हमारा सोडियम क्लोराइड है वो किस तरीके से उसकी फॉर्मेशन होती है। फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। मतलब वही चीज कि जब हम अपने HCl को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ? NaOH के साथ, तो ही हमारा किसका फॉर्मेशन होगा? NaCl, और साथ ही साथ H2O का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें क्या? सोडियम सल्फेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? Na2SO4। इसकी फॉर्मेशन कब होती है? जब रिएक्शन होती है किसके बीच में? सोडियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में। ये भी हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या देखा कि जो हमारा NaOH है यानी बेस जो है वो हमारा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, वो क्या है? Na2SO4, जिसको हम बोलते हैं सोडियम सल्फेट, और हमारा H2O का फॉर्मेशन होगा। तो ये हो गया हमारे न्यूट्रल एस सॉल्ट में दो एग्जांपल, जिसमें हमने पढ़ा एक सोडियम क्लोराइड के बारे में, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे सोडियम सल्फेट की फॉर्मेशन को भी देखा। नेक्स्ट हमारे पास इसी में दे रखा है क्या? पोटेशियम क्लोराइड का। पोटेशियम क्लोराइड में हम देखेंगे पोटेशियम को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोराइड को Cl से। इसमें होगा क्या? जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल सॉल्ट बोलेंगे। यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम लिखेंगे क्या? HCl और KOH। ठीक है, इसको इनको जब हम रिएक्ट कराएंगे तो हम सबसे पहले आयंस की फॉर्म में इनको ब्रेक डाउन करेंगे, यानी H प्लस और Cl माइनस
KOH को करेंगे हम K प्लस और OH माइनस। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे Cl को K के साथ रिएक्ट कराते हैं और पोटेशियम क्लोराइड के फॉर्मेशन के साथ साथ अब बचता है लास्ट में वाटर, हम उसकी फॉर्मेशन को भी देखते हैं। अब हमने न्यूट्रल सॉल्ट्स के बारे में पढ़ लिया, अब बारी आती है किसकी, एसिडिक सॉल्ट्स की। एसिडिक सॉल्ट्स होते क्या हैं? तो सॉल्ट्स which are formed after the reaction between a strong acid and weak base are called acidic salt। तो देखो, यहाँ पे हम एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट के बारे में कैसे पता करेंगे? अगर किसी भी सॉल्ट का पीएच 7 से कम है, यानी या फिर ये बोल सकते हैं, अगर हम किसी भी रिएक्शन में एसिड को स्ट्रॉन्ग रखते हैं और बेस को भी वीक रखते हैं, यानी कमजोर रखते हैं, तो इस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि जो एसिडिक वाला रीजन है या फिर जो एसिडिक वाला पर्सन है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। यानी यहाँ पे भी अगर हम देखें तो जो एसिडिक सॉल्ट्स है इसमें हम स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज करते हैं, इस वजह से इस सॉल्ट को हमने क्या नाम दिया है, एसिडिक सॉल्ट नाम दिया है। द पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्ट इज लोअर देन 7, यानी जो हमारी एसिडिक वैल्यू होती है किसी भी पीएच वैल्यू होती है किसी भी एसिडिक सॉल्ट की, वो हमेशा कितनी होती है, 7 से कम। अब हमारे पास यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है, वो एग्जाम्पल क्या है, एक है हमारा इसमें अमोनियम सल्फेट और दूसरा है हमारा इसमें अमोनियम क्लोराइड। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अब हम यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से हमारे एसिडिक सॉल्ट्स रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या दे रखा है कि जो हमारा अमोनियम क्लोराइड यानी जो सॉल्ट है, ये फॉर्म होता है, कब बनता है, जब हमारी रिएक्शन होती है किसके बीच में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बीच में। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, यहाँ पे ये बोला गया है जब हम HCl को रिएक्ट कराएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। अमोनियम को तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, NH से, और हाइड्रोक्साइड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, OH से। तो जो हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है वो होता है NH4OH, यानी HCl हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NH4 हो गया हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो इस कंडीशन में हमारा किसका फॉर्मेशन होता है, NH4Cl का, और साथ ही साथ हमारे को वहां पे वाटर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें क्या है, वो है अमोनियम सल्फेट इज फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन बिटवीन अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब जो हमारा अमोनियम सल्फेट की फॉर्मेशन होगी वो कब हुई, जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी H2SO4 के साथ। तो इस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलता है, हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारा अमोनियम सल्फेट है यानी NH4SO4 उसका फॉर्मेशन हुआ है, और साथ ही साथ हमें वहां पे वाटर का फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा। अब लास्ट आता है हमारे पास कौन सा सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। देखो हमने न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में पढ़ लिया, हमने एसिडिक सॉल्ट्स के बारे में पढ़ लिया, अब हमारे पास लास्ट क्या बचता है, बेसिक सॉल्ट्स। तो बेसिक सॉल्ट में क्या बोला गया है, सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन अ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस आर कॉल्ड बेसिक सॉल्ट्स। देखो सेम एसिडिक सॉल्ट की तरह डेफिनेशन है, जिसमें हमने क्या देखा था कि जो हमारा एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं उसमें जब हम रिएक्शन कराते हैं किसकी, एसिड की और बेस की, तो इस कंडीशन में जो हम यहाँ पे एसिड का यूज करते हैं वो कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसी तरीके से अगर हम बेसिक सॉल्ट के अंदर देखें तो बेसिक सॉल्ट में क्या होगा, जब हमारा बेसिक रिएक्ट करेगा किसके साथ, बेस के साथ, या फिर ये बोलो जो सॉरी जो हमारा बेसिक है और जो हमारा एसिडिक है उसकी मदद से जो भी हमारा सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में जो हमारा बेसिक है उसको हम स्ट्रॉन्ग लेते हैं और एसिड को वीक लेते हैं, जिसकी मदद से हमारे यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे हमारी सॉल्ट्स की फॉर्मेशन होती है। अब हमारे पास बेसिक सॉल्ट से कुछ एग्जांपल है, जैसे हो गया हमारा सोडियम कार्बोनेट और साथ ही साथ सोडियम एसिटेट। सार-
अब हमारे पास यहाँ पे कुछ बेसिक सॉल्ट्स के एग्जांपल दिए गए हैं। सबसे पहला क्या है? सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे हमें ये दिखाया गया है कि हमारा सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है जब हम किसका यूज करते हैं, जब हम रिएक्शन कराते हैं किसके बीच में, हाइड्रोक्लोरिक सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड यानी वीक बेस के बीच में। तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम को बोलते हैं Na और हाइड्रोक्साइड हो गया हमारा OH। यानी जब हम NaOH को रिएक्ट कराते हैं कार्बोनिक एसिड जिसको हम वीक एसिड बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा H2CO3। तो इस कंडीशन में हमारा सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है जिसे हम लिखते हैं Na2CO3 और साथ ही साथ हमारा किसका फॉर्मेशन होगा, H2O का फॉर्मेशन होगा। अब इस कंडीशन में जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो वो कैसे का बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और उसी तरीके से जो हमारा कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3 है, वो कैसे का एसिड है, हमारा एक वीक एसिड है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड अपना H2CO3 के साथ यानी H2CO के H2CO3 के साथ रिएक्ट करता है, तो वहां पे हमारा एक सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 और साथ ही साथ H2O की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, सोडियम एसीटेट इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिटिक एसिड अ वीक एसिड। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हमारा सोडियम एसीटेट है उसकी फॉर्मेशन कब होती है, जब हम स्ट्रॉन्ग बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ, जिसमें जो हमारा एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CH3COOH। ठीक है। अब इस कंडीशन में होगा क्या, जो हमारा NaOH है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, Na+ और OH माइनस में। इसी तरीके से इसमें भी ब्रेक डाउन हो जाएगी CH3COO नेगेटिव और H+ के अंदर। अब क्या होगा, जो हमारा Na है वो CH3COO नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा यानी CH3COO Na। इस वजह से और हमारा यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, वाटर की। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेसिक सॉल्ट। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट। क्या क्या कॉज है एसिडिक सॉल्ट बनाने में, बेसिक सॉल्ट में और साथ ही में न्यूट्रल सॉल्ट्स के अंदर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड को रिएक्ट कराते हैं, मतलब जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसकी समराइज थोड़ी पॉइंट्स में है बस। जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड को रिएक्ट कराते हैं वीक बेस के साथ, तो जो हमारा बेस होता है वो अनेबल होता है पूरा न्यूट्रलाइज करने के लिए। क्यों? क्योंकि एसिड पावरफुल है, मतलब एक तरफ हल्का फुल्का बंदा है, दूसरी तरफ बहुत भारी भरकम हैवी सा है पर्सन। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो भारी वाला पर्सन है वो हल्के वाले पर्सन को हरा देगा। तो या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो दूसरा हल्का वाला पर्सन है उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है उससे लड़ने की। तो यहाँ पे भी वही बोला गया है कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जब वो वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो जो हमारा बेस है वो अनेबल होता है उस पूरे एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। इस वजह से जो हमारी सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी वो कैसी होगी, एसिडिक सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट में भी हमें इसी तरीके से दे रखा है कि अब क्या होगा जब हम स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, वीक एसिड के साथ। तो जो इस कंडीशन में भी हम देखेंगे कि जो हमारा एसिड है वो इतना एबिलिटी नहीं रखते हैं कि वो न्यूट्रलाइज कर सके बेस को। तो इस कंडीशन में जो हमारा सॉल्ट बनता है उसको हम क्या नाम देते हैं, बेसिक सॉल्ट बोलते हैं। लास्ट बचा है हमारे पास इसमें व्हेन इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ बेस रिएक्ट, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड भी है स्ट्रॉन्ग बेस भी है। तो इस कंडीशन में जो हमारी रिएक्शन है वो पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाएगी
और जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्ट, यानी किसी भी तरीके की कोई हमें यहाँ पे एसिडिटी या फिर बेसिसिटी देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्ट। देखो, नाम से पता चल रहा है न्यूट्रल सॉल्ट, यानी उसका जो पीएच वैल्यू है वो कितनी होगी, इक्वल टू 7, यानी 7 के बराबर। एसिडिक सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जिनकी जो पीएच की वैल्यू है वो लेस देन 7 है, यानी 7 से छोटी है। और जो हमारा बेसिक सॉल्ट होते हैं, तो जो उनका पीएच होता है वो क्या होता है, वो मोर देन 7, यानी 7 से ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने किसके बारे में बात करी, पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्ट, यानी सॉल्ट्स के पीएच के बारे में देखा, जिसमें हमने न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक सॉल्ट को देखा, जिसमें न्यूट्रल की पीएच वैल्यू थी 7, एसिडिक की पीएच वैल्यू थी हमारी लेस देन 7, और बेसिक की पीएच वैल्यू है हमारी मोर देन 7, यानी 7 से ज्यादा। तो यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर फिनिश, जिसमें हमने सिर्फ सॉल्ट्स के बेसिक के बारे में पढ़ा, यानी ये बोल सकते हैं जिसमें हमने सॉल्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, कितने तरीके के सॉल्ट होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, जिसमें हमने कुछ फैमिलीज के बारे में भी बात की। एक जिसमें हमारी फैमिली थी कैल्शियम फैमिली, क्यों, क्योंकि इसमें जो हमारे रेडिकल्स है वो किससे बिलोंग करते हैं, कैल्शियम से। दूसरा हमने यहाँ पे पढ़ा एक जिंक फैमिली के बारे में, जिसमें हमने देखा कि जो हमारे जिंक के मेटल है वो क्या है, वो हमारी फैमिलीज को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा किसके बारे में, क्लोराइड फैमिली के बारे में। क्लोराइड फैमिली में हमने ये देखा कि जो हमारा सॉल्ट है उसमें जो रेडिकल्स है वो किसके हैं, क्लोरीन के हैं। इसके अलावा हमने क्या करा, सॉल्ट्स के पीएच के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा जो एसिडिक है उसका जो पीएच है वो 7 से क्या है, कम है। और जो हमारा बेसिक है उसका जो पीएच है वो 7 से ज्यादा है। तो यहाँ से हमें आज के लेक्चर को हमने फिनिश किया, जिसमें हमने काफी सारे सॉल्ट्स की बेसिक्स के बारे में और छोटे छोटे जो भी हमारे कॉन्सेप्ट थे जो हमें पता होने चाहिए, ताकि हम आगे जो लेक्चर नंबर 5 यानी आगे के लेक्चर में हम इसी सॉल्ट के रिलेटेड में क्वेश्चंस के बारे में करेंगे और साथ ही साथ आगे के लेक्चर को भी करेंगे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम आगे के टॉपिक्स के बारे में कवर करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम सॉल्ट्स के यूजेस से किस तरीके से अपने अपनी चीजों को बना सकते हैं और उसको हम डेली यूज में ला सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे अपने आगे सॉल्ट के यूजेस या फिर सॉल्ट के जो भी अनदर प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे सॉल्ट के साथ कोई भी कंपाउंड रिएक्ट करके चीजों को बनाएगा, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे।